तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे समाज से संबंधित 20 MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इन 20 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपको समाज में कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चंस में हम लोग आपको बता दें कि केवल क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, इसके साथ साथ मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके साथ साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और इस वीडियो को कम से कम अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यथाशक्ति में कौन सा समास है। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कि अव्ययभाव समास क्या होता है। देखिए, अव्ययभाव समास उस समास को कहते हैं जिस समास के सबसे पहले क्या जुड़ा हो, अवयव जुड़ा हो। ठीक है, अव्ययभाव समास उस समास को कहते हैं जिस समास के पहले अवयव जुड़ा है। ठीक है, देखिए यथाशक्ति में सबसे पहले यथा जुड़ा है। क्या जुड़ा है? यथा जुड़ा है। और यथा हमारा क्या है? एक अवयव है। तो जिस समास के पहले एक अवयव जुड़ा हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। तो यथाशक्ति में हमारा यथा जो है वो अवयव जुड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा? यथाशक्ति अव्ययभाव समास हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देव कन्या। ठीक है, आपको बता दे कि तत्पुरुष समास क्या होता है। देखिए, तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जिसका विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, तो देव कन्या का जब आप विग्रह करिएगा तो आपका आएगा देव की कन्या। क्या आएगा? देव की कन्या। ठीक है, तो की आया, की क्या है आपका? का, के, की, ये सब आपका है कारक है। ठीक है, तो आपका देव कन्या का जब आप समास विग्रह करिएगा तो आएगा देव की कन्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समास के कितने भेद होते हैं। तो आपको बता दें कि समास के 6 भेद होता है। ठीक है, समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आजीवन में कौन सा समास है। आप देखिए, आजीवन में आपका आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? आ प्रत्यय जुड़ा है। प्रत्यय अवयव सेम चीज होता है। ठीक है, तो अव्ययभाव समास में क्या होता है? जिस समास के सबसे पहले अवयव जुड़ा है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। तो आजीवन में आपका आ क्या जुड़ा है? प्रत्यय जुड़ा है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा आजीवन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजकुमार में कौन सा समास है। ठीक है, देखिए आप राजकुमार का जब आप विग्रह करिएगा तो क्या आएगा? राजा का कुमार, मतलब राजा का पुत्र। ठीक है, राजा का कुमार आएगा। आप इसका विग्रह करिएगा तो क्या आएगा? का आएगा, का कारक चिन्ह आएगा। ठीक है, तो जिसका विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो या कारक चिन्ह आए वहां पर तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, तो राजकुमार में क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजा रानी। आपको बता दें कि जिस समास में आपको बीच में हाइफन चिन्ह दिख जाए, हाइफन मतलब ऐसा योजक चिन्ह। ठीक है, और या तो विग्रह करने पर क्या है? और या तथा है। क्या है? और या तथा। जैसे राजा रानी लिखा हुआ है, इसका विग्रह करिएगा तो क्या आएगा? राजा और रानी। या फिर विग्रह करिए तो क्या आएगा? राजा तथा रानी। ठीक है, या फिर ऐसे ही देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है तो आपको द्वंद्व समास मार देना है। ठीक है, ऐसा आपको जब भी दिखे या ऐसा कंडीशन है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सास ससुर। देखिए, इसमें भी आपको योजक चिन्ह दिख गया, तो आपको सीधा कुछ नहीं सोचना समझना है, सीधा द्वंद्व समास लगा देना है। ठीक है, आगे बढ़ जाना है। अगला है पंचकौड़ी। आपको बता दें कि जिस समास के सबसे पहले संख्यावाची हो, क्या जुड़ा हो? संख्यावाची शब्द जुड़ा है। जैसे पंचकौड़ी, इसको आप पंच मतलब क्या होता है? 5, यानी 5 कौड़ी। पंच जुड़ा है यानी क्या है? एक संख्यात्मक बोध हो रहा है, संख्यात्मक मान है। ठीक है, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, तो द्विगु समास उस समास को कहते हैं जिस शब्द के पहले क्या जुड़ा हो? संख्यावाचक कुछ वर्ड जुड़ा हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रहस्यमय में कौन सा समास है। ठीक है, रहस्यमय में जब आप विग्रह करिए तो क्या आएगा? रहस्य का मय। ठीक है, रहस्य का मय, तो आपको कारक चिन्ह का लोप होगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेल यात्रा। रेल यात्रा को जब आप समास विग्रह करिएगा तो क्या आएगा? रेल की यात्रा। रेल की यात्रा यानी कारक चिन्ह आएगा। ठीक है, और जब भी कारक चिन्ह का लोप हो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता अनुसार। आवश्यकता अनुसार मतलब आवश्यकता के अनुसार। क्या आएगा? आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, आपका के आ रहा है, के क्या है? आपका कारक चिन्ह है। तो ठीक है, अगर जब कभी भी कारक चिन्ह का लोप हो तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे? तत्पुरुष समास लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है। ठीक है, आपको बता दें कि तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जिसका विग्रह करने पर कारक चिन्ह आता हो। ठीक है, जैसे गुण दोष। गुण दोष का आप विग्रह करिएगा तो क्या आएगा? गुण और दोष। ठीक है, और आ रहा है। ठीक है, तो और जिसमें आता है विग्रह करने पर या जिस समास में आपको योजक चिन्ह दिख जाए वो क्या होता है? आपका द्वंद्व समास होता है, तो ये आपका तत्पुरुष समास नहीं होगा। दूसरा क्या है? पंचवटी। आपको बता दें कि जिस शब्द के
प्रथम में आपका संख्यावाचक शब्द जुड़ा हो वो क्या होता है आपका द्विगु समास होता है। तो पंच क्या है संख्यात्मक माने, इसका मतलब होता है 5। तो ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका हो जाएगा द्विगु समास। पहला तो द्वंद्व समास मैंने आपको बता ही दिया। तीसरा का जब आप विग्रह करिएगा राजकन्या तो क्या आएगा राजा की कन्या, यहाँ पर आपको कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। ठीक है, तो तीसरा क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। और तत्पुरुष समास उसी समास को कहते हैं जिसका विग्रह करने पर क्या हो कारक चिन्ह आता हो। हाँ, तो तत्पुरुष समास उसी समास को कहते हैं जिसका विग्रह करने पर क्या हो कारक चिन्ह आता हो। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है आपका चंद्रमुखी। चंद्रमुखी का जब आप विग्रह करिएगा तो क्या आएगा चंद्र के समान मुखी, यानी चंद्र के समान मुख। तो जब भी किसी समास का विग्रह करने पर के समान है या है जो है तो वो आपका होता है कर्मधारय समास। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर्मधारय समास हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है तत्पुरुष समास तो क्या हो जाएगा राजकन्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नांकित में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है। कर्मधारय समास में आपको बता दो कि उस समास को कहते हैं जिसका विग्रह करने पर है जो क्या है जो या के समान है जो या के समान है, उसी को क्या कहते हैं कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, तो देखिए विग्रह करके देखते हैं। गुण दोष का विग्रह करिएगा तो क्या आएगा गुण और दोष, यहाँ पर है जो या के समान नहीं आया। दूसरा का विग्रह करिएगा तो पंचवटी यानी 5वटी, यहाँ पर संख्यात्मक मानेगा, ये क्या हो जाएगा आपका द्विगु समास हो जाएगा। तीसरा है आपका राजकन्या। राजकन्या का जब समास विग्रह करिएगा तो आएगा राजा की कन्या। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। और डी क्या है चंद्रमुखी। चंद्रमुखी का जब आप समास विग्रह करिएगा तो क्या आएगा चंद्र के समान मुखी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर के समान या है जो आया। ठीक है, तो जिस समास का विग्रह करने पर है जो या के समान है वो क्या होता है आपका कर्मधारय समास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नांकित में कौन अव्ययीभाव समास है। मैंने आपको अव्ययीभाव समास को बता दिया है कि जिस समास का प्रथम पद अवयव हो। ठीक है, अवयव उसको क्या कहते हैं अव्ययीभाव समास, या फिर कोई भी वर्ड 2 बार रिपीट करे। ठीक है, जैसे रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, कोई भी वर्ड 2 बार रिपीट करे तो वो भी आपका क्या होता है अव्ययीभाव समास होता है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 2 वर्ड रिपीट किया है साफ साफ। ठीक है, तो कोई भी 2 वर्ड अगर रिपीट करे तो वो भी क्या होता है आपका अव्ययीभाव समास होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया जैसे हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन। ठीक है, तो कोई भी 2 वर्ड रिपीट करे तो वो भी आपका अव्ययभाव समास ही होता है। और जिस समास के सबसे पहले अवयव जुड़ा है वो भी आपका अव्ययभाव समास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका त्रिभुज। त्रिभुज में कौन सा समास है। ठीक है, देखिए त्रिभुज का जब आप विग्रह करिएगा तो क्या आएगा 3 भुजाओं का समाहार। क्या आएगा 3 भुजाओं का समाहार। यहाँ पर ऐसे भी संख्यात्मक वर्ड जुड़ा है। ठीक है, ट्री मतलब होता है 3। तो जैसे भी आपको संख्यावाचक पता चले तो आपको क्या हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है नील कमल में कौन सा समास है। जैसे ही आप नील कमल का समास विग्रह करिएगा तो क्या आएगा नीला है जो कमल। क्या आएगा नीला है जो कमल। इसका विग्रह करने पर क्या आएगा नीला है जो कमल। तो जिसका विग्रह करने पर है जो आए या के समान आए तो क्या हो जाता है आपका कर्मधारय समास। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में द्विगु समास का उदाहरण कौन है। मैंने आपको बता दूं कि द्विगु समास उस समास को कहते हैं जिसका प्रथम पद क्या हो संख्यात्मक हो, जैसे पंचवटी इसका पहला पद क्या है संख्यावाचक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटी पुतोह। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि जिस समास के बीच में योजक चुन वो क्या होता है आपका द्वंद्व समास होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा ये द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचकौड़ी में कौन सा समास है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि द्विगु समास उस समास को कहते हैं जिसके पहले क्या जुड़ा हो संख्यावाचक वर्ड जुड़ा हो। तो पंच का मतलब होता है 5, तो ये क्या है संख्यात्मक वर्ड है, तो आपको क्या हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एवं अंतिम है राजा रानी में कौन सा समास है। ठीक है, तो आपको बता दें कि राजा रानी का समास विग्रह करिएगा तो क्या आएगा राजा और रानी, या फिर यहाँ पर आपका योजक चिन्ह दिख गया तो ऐसे ही आप मार सकते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा पास सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आ रहा है तो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों धन्यवाद।